स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक्सप्लोरर स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले 1.4 का इंट्रोडक्शन। क्लियर सी बात है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रमेय है और 3 प्रमेय बारी बारी से हम जानेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमेय देखिएगा। पहला 1.5 है, दूसरा प्रमेय है 1.6 और तीसरा प्रमेय है 1.7। तो ये सारा प्रमेय को हम बारी बारी से जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्रमेय 1.5 है इसका जस्ट उल्टा है 1.6 और ये 1.7 और ये थोड़ा सा अलग है अशांत के बारे में, तो मैं इसको बताऊंगा। क्लियर है, तब देखिएगा। 1.5 क्या कहता है कि x परिमित संख्या है ना, कि x क्या है, परिमित संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। x परिमित संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना है। तो शांत है मतलब, कहने का मतलब है शांत है, तो कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग है। जैसे हमने 2/5 ले लिया, 2/5 ले लिया, ये तो एक परिमित संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा वो देखना है। तो 5 से भाग देंगे 2 में, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो 2/5 था वो कितना में तब्दील हो गया, 0.4 में। अभी 0.4 ही है, 1 3 2 6 ये सब नहीं आ गया, मतलब कुछ भी 4 के बाद आगे कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। अच्छा, 1/7 लेते हैं या फिर 1/3 लेते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जब 3 से हम 1 में भाग देते हैं तो कितना हो गया, 3 9 1 3 9, मतलब ये 3 3 3 आते जाएगा। तो क्या हो गया, ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब 1/3 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। लेकिन 5/2 का दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो यही कह रहा है कि यदि x कोई परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको p/q के रूप का होगा। तो जो q है यानी कि जो उसका हर है वो 0 के बराबर तो नहीं होगा ना, होना ही नहीं चाहिए। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। घात में कुछ भी रहे, m n कुछ भी, और लेकिन जो घात है m n क्या है जहाँ पे कि पूर्ण संख्या होगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 से आगे पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर है बात को। तो यही कह रहा है प्रमेय 1.5 की x परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होगा, 2 × 5 का रूप का होगा। क्लियर है। अब जैसे कि हमने कह दिया कि x मान के चलिए 2/5 है, 2/5 है, और इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है, शांत है। तो हमें चेक करना है कि क्या इसका जो हर है वो 2 × 5 के रूप का है, 2 × 5 के रूप का है। तो देखते हैं कि हर का फैक्टराइजेशन करते हैं, और 5, तो 5 का क्या होगा, 5 × 1। अच्छा, 5 × 1 हो गया। तो इसको इतना भी तो लिख सकते ना, 5 के पावर 1 इंटू और 2 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 1 2 के पावर 0। तो ये 5 × 2 के रूप का हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यदि अगर ऐसा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 5 के रूप का होगा। क्लियर। तो ये बात आगे समझ में 1.5 पर में। अच्छा, 1.6 पर में, 1.6 इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब इसका जस्ट उल्टा है। इसका उल्टा प्रमेय कहता है कि यदि x क्या है, परिमेय संख्या यानी p/q के रूप का है, यानी x कोई परिमेय संख्या है जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ये कहता है प्रमेय 1.6, यानी जस्ट इसका उल्टा। ये इसका क्या कहना था कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा, यानी 2 × 5 के रूप का होगा, सीधी सी बात। अब इसमें कहता है कि अगर x परिमेय संख्या है और q बराबर नहीं है 0 के, सॉरी, जो q बराबर नहीं है 0 के, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार एब्सोल्युटली शांत होगा। क्लियर है। जैसे हमने अभी ले लिया क्या, 4/8, यानी इसको काट के देखें तो कितना, 1/2, 1/2 है, 1/2 है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका हर का
हर का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 1 होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0, यानी 2 गुने 5 का रूप है। तो हाँ, तब ये क्या होगा, शांत होगा। तो हम कह देंगे कि 1/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अच्छा, ये दोनों से आपको एक निष्कर्ष आया होगा कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण से ये दोनों प्रमेय को हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण है 3/8, दूसरा है 13/125, तीसरा है 7/80 और चौथा है 14,588 88/625। अब इसमें जांच करना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला को सॉल्व करते क्या, 3/8 ना, दोनों पर में से किसी से भी चेक करो, बात एक ही है, ये इसका जस्ट उल्टा है। अच्छा, तो इसमें हमको हर का क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है 8 का। क्या होगा, 4 टाइम्स 2 से लाएंगे, 2 दूना 4, यानी 8 का फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 के पावर 3। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3 बटे और 2 के पावर 3। अब कहता है कि हर में या तो 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, जहाँ इसका पावर एम एन कुछ भी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका पावर 2 है, इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, यानी 5 के रूप का, मान के चलिए 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 5 के पावर 0 है। जब 5 के पावर 0 है, यानी कोई भी चीज़ के पावर 0 1 के बराबर होता है। कितना के भी पावर 0 दे दो, वो कितने के बराबर होता है, 1 के भी बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आसानी से कितना हो गया कि 3/2 के पावर 3 गुने 1, यानी कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अच्छा, एक बात और ध्यान में देने वाली बात, हर में या तो 2 के पावर m आए, 2 के पावर n आए, या में देखिए, या फिर 5 के पावर n आया, ठीक ना, हर में, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, हमेशा शांत होता है। 2 रहे या फिर 5 रहे या फिर 2 और 5 दोनों रहे, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये तो बन गया, तो हमको पता चल गया कि इसका क्या दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत है। अच्छा, देखते हैं सेकेंड वाला है कि 13/125 है। अब 125 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 2 7 1 8, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं क्या, 5 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से, यानी कितना आया, 5 के पावर 3 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 13 गुने 5 के पावर 3। यहाँ क्या आया था, 2 के पावर 3, फिर भी ये क्या था, शांत था। अब यहाँ पे क्या है, 5 के पावर 3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 के रूप में। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी 5 गुने 2 के रूप में, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो 5 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, आपको अगर ये 2 के पावर 3 है और 5 इसमें आपको नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 पे ही खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे 5 पे ही खत्म हो रहा है, तो ये शांत हो रहा है। यानी कि हमको 5 के पावर 0 लिखना जरूर, लेकिन हमने समझाने के लिए लिख दिया कि 2 गुने 5 का रूप का। अब तो हो गया ना बनाने के बाद, यहाँ पे भी हम इसको बना सकते हैं, तो ये 2 गुने 5 के रूप का हो गया। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या था, 7/80। अब 80 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कितना होगा, और 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पे कि 7 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। अब ये 2 गुने 5 के रूप का हो गया। पावर में कुछ भी रहे, सेम रहे या ना रहे, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला ना है, लेकिन क्या है कि 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अच्छा, अब चौथा देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फोर्थ देखते हैं कि 14,588 के 625/625। तो पहले इसका जो हर है उसका हम लोग फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर 125 बचे 625, फिर 5 से 25 बचे 125, फिर 5 से 5 बचे 25, यानी टोटल कितना है, 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 आ गया मेरे पास। तो हम लिख सकते हैं वापस कि 14,588/5 के पावर
4। अब यहाँ क्या है, 2 नहीं है, 5 और 2 के रूप में नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो टोटल कुल मिला के हमको निष्कर्ष निकला कि हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 5 की पावर m हो, या तो 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ हो मान के चलिए, या फिर 2 की पावर कुछ हो, हमने लेट्स से इसको n कह दिया कि 2 की पावर कुछ हो, या फिर 2 गुने 5 के यानी 2 की पावर n 5 की पावर m, इस तरह का हो। या तो 5 हो हर में, या तो 5 हो सिर्फ और सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो, या तो फिर 2 गुने 5 हो, तभी वो क्या होगा, शांत होगा। तब ये 3 केस में क्या हो जाएगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। हमने देखा कि यहाँ 2 के पावर 3 था हर में, तो शांत हुआ। यहाँ 5 की पावर 3 था तो भी शांत हुआ। यहाँ 2 गुने 5 के रूप का था तभी शांत हुआ। और यहाँ पे सिर्फ 5 के रूप का था। तो अभी ये हमने अब ये सब आंसर से हम इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं। पता तो चल गया कि ये सब का दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, लेकिन इसका आंसर कैसे पता चलेगा कि बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए हमको, मतलब तो पूरा भाग की प्रक्रिया किए बिना हमको पता करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि ये पहला क्या था, पहला था 3/8 था। पहला क्या था, 3/8 था। अब यहाँ हर क्या आया, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बटे में ऊपर 3 था। अच्छा, अब इसे हर के परिमेयकरण करना है तो उसके 2 गुने 5 के रूप का लिखना ही पड़ेगा। तो अब ये क्या है, अब 5 के पावर 3 में ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी 5 के पावर 3 से। 5×5 = 25, 25 125 दिया, 375 आ गया। 375 बटे में कितना, 5×2 = 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। और तो ये कितना हो गया वापस, 375 बटे में ये कितना हो गया, और 10 के पावर 3 है, 10 पे 3 जीरो। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं कि, और इस पे कितने जीरो है, 1 2 3, नीचे तो ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 के बाद दशमलव दे देंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 0.375। तो इसको हमें लिख दिया, अभी शांत हो गया। इस तरह से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया इसका। अब सेकंड को भी इस तरह से ही, सेकंड को भी इस तरह से क्या था, 13/125। अच्छा, तो 13/125 का क्या होगा, और 125 का क्या था, 5 के पावर 3 था, 5 के पावर, तो हमें लिख सकते 5 के पावर 3। अब इसको 10 करने के लिए 2 के पावर 3 से भी गुना करना पड़ेगा हमको, कि 2 के पावर 3, तो ऊपर से भी 2 के पावर 3 में हम गुना करेंगे तो कितना हो गया, और 2 दूना 4 दूना 8, और 13 × 8 = 104, 104 हो गया। और नीचे कितना हो गया, 10 के पावर 3। फिर वही बात कि 104/1000, 1000। अब 1 2 3 है तो ऊपर से भी गिन लेंगे, 1 2 3, तो 0 दशमलव, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी 104। ये हो गया शांत, शांत, ये भी हो गया शांत। क्लियर है। अब थर्ड इस तरह से ही, सर थर्ड क्या था, 7/80, 7/80 था। तो 7 यानी यहाँ पे क्या था, 80 वाला का कि 80 वाला का 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 था ना, तो हम लिख सकते 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 था। अच्छा, अब 5 के पावर 4 के इक्वल करना है, 5 के पावर, क्योंकि 2 के पावर 4 है तो 5 के भी पावर 4 करना है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब नीचे 5 के पावर 3 से गुना किया तो ऊपर भी 5 के पावर हम 3 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो गया, 5×5 = 25, 25 125 सत्ते कितना हो जाएगा, 125 सत्ते हो जाएगा 875, 875। और ये कितना हो जाएगा, और 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4, क्योंकि गुना में जब बेस सेम रहे तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसको वापस हम कितना लिखते हैं कि 875 बटे 2 गुने और 5 दूना 10, 10 के पावर 4, यानी कि 875 बटे और 1 पे 4 जीरो, 4 जीरो। तब काउंट करेंगे 1 2 3, 3 ही आ रहा है, तो 0 875 4 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 0, यानी 0.0875, यानी कि ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। तो इस तरह से बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना भाग किए ही हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस नियम से। क्लियर है। लेकिन अगर हमको सिर्फ पता करना है, सिर्फ हमको पता करना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो उसका हर, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे, उसका हर या फिर 5 होना चाहिए, 5 के कुछ पावर होनी चाहिए, या फिर 2 के कुछ पावर होना चाहिए, या फिर अगर 5 और 2 दोनों एक साथ है तो 5 को 2 के पावर ही कुछ होना चाहिए अलग अलग। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने और देखा कि अगर 1/7 रहे तो इसको कह सकता है कि 1/7 को क्या हम कह सकते हैं कि इसका पावर अशांत होगा, सॉरी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। तो इसको चेक करते हैं कि 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 1 ना, तो हम लिख सकते हैं कि 1/7 × 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, गुने 1 भी हो, मतलब कितना भी 1 करो ये एक्चुअली में साथ ही रहेगा।
क्लियर है। तो ये भी 1 के बराबर हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। अच्छा, अब यहाँ 5 के पावर 0 भी कर सकते, ये भी क्या है, 1 के बराबर है, ये भी क्या है, 1 के बराबर है। तो अब देख सकते हैं इसको, तो 2 गुने 5 के रूप में हमने तो लिख दिया, तो क्या शांत हो गया, तो नहीं, नहीं शांत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 7 भी शामिल है, 7 भी शामिल है। और हमने यहाँ पे कहा था या तो 5 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी है, इसलिए क्या हो गया, ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इस तरह से आई बात समझ में। तो ये तीनों क्लियर हो गया, सॉरी 2 ठो क्लियर हो गया। अभी थर्ड चलते हैं। और मैं कहता है कि यदि x परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये p/q के रूप का होगा ना, कुछ ऊपर होगा, कुछ इसका अंश होगा, कुछ हर होगा। जो हर, जहाँ हर बराबर नहीं होगा 0 के, और हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वह परिमेय, वो जो x है वो शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, ये कहता है परिमेय 7। तो ये काफ़ी हमने समझा दिया। अब जैसा कि एग्जांपल 1/3 ले लेते हैं। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 1। इसका जो है, इसका फैक्टर क्या होगा, 3 × 1। अच्छा, तो ये किसी भी एंगल से 2 या फिर 5 या फिर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है ना, किसी भी एंगल से 2, 5 या फिर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं होगा। तो हम इसको आसानी से देख के पता कर लें कि जो 1/3 है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, शांत नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब कि जैसे इसका 0.333, यानी कि न खत्म होगा, अशांत तो होगा ही, खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या रिपीट करते रहेगा, यानी कि क्या दोहराते रहेगा संख्या। तो यही क्या हो जाएगा, आवर्ती। क्लियर है। तो इस तरह से, तो ये भी प्रमेय हो गया क्लियर, ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, और ये चैप्टर अब आसानी से बन जाएगा। क्लियर है।